हजरत मैं भी अल्लामा बनूंगा। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया हजरत। बोले पूरा कुरान 30 पारे 7 दिन में? बोले जी हजरत। उस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आला हजरत के मेमोरी पावर को जब जोड़ा गया है, मुक़द्दमा-ए फतावा रज़विय्या में ये लिखा है, कान हुआ अहफ़ज़ु बअदल बुखारी। इमाम बुखारी के बाद सबसे ज़्यादा मेमोरी पावर अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है वो बरेली का कलंदर इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके पढ़ाई के टाइम को जोड़ा गया, और वो भी कब? अगर इस बस्ती में कोई आलिम नहीं है और कुर्ता पजामा टोपी पहन के नमाज पढ़ता है, लोग कहते हैं आलिम साहब, तो सीना चौड़ा हो जाता है उसका। देख मुझे लोग आलिम बोल रहे हैं, हालांकि उसे फौरन रोकना चाहिए कि भाई मैं आलिम नहीं हूँ। जो हाफिज है वो हाफिज है, जो मौलवी है वो मौलवी है, जो आलिम है वो आलिम, जो मुफ्ती है वो मुफ्ती है। हाफिज को किसी ने आलिम बोला, आलिम को किसी ने मुफ्ती बोला, मैदान महशर में जिम्मेदार है। BUMS अलग है, MBBS अलग है, MD अलग है, DM अलग है, सबकी फीस अलग अलग है, मगर हर कुर्ता पजामा टोपी और नमाज पढ़ाने वाला सब अल्लामा ही हमारे यहाँ, कोई फर्क नहीं है। इस वजह से भी कुछ बर्बादी आई। इसलिए हमारा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास मनाज़िलहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हमें हुक्म दिया कि हर शख्स को उसकी मंजिल में रखो, जो जिस काबिल है उसको उसी काबिल रखे। आला हजरत को किसी ने कहा दिया हाफिज साहब, तो उन्होंने सोचा मैं तो हाफिज साहब हूँ नहीं, लाओ इनकी बात सच कर देता हूँ। और एक पारा दिन में पढ़ा और रात में तरावी पढ़ा, दूसरे दिन फिर एक पारा पढ़ा और तरावी पढ़ाई, तीसरे दिन फिर एक पारा पढ़ा और तरावी पढ़ाई। उस तरफ पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो सिर्फ 7 दिन नहीं, 7 घंटे में हाफिज कुरान आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 घंटे में हाफिज कुरान आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बड़े आलिम, हमारे नबी सबसे बड़े आलिम इसलिए भी है कि किचन में नमक कहाँ रखा, शक्कर कहाँ है, ये कौन बताएगा? माँ और बहन जो किचन चलाती है, किचन का निज़ाम चलाती। और अगर किचन में आप चले जाए पहली बार तो नमक की जगह शक्कर और शक्कर की जगह नमक डालेंगे और निज़ाम में किचन, निज़ाम में ताम दरहम बरहम होता नजर आएगा। किचन का निज़ाम चलाने के लिए किचन की आलिमा होना ज़रूरी है। गांव का निज़ाम चलाने के लिए गांव का इल्म होना ज़रूरी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, कार चलाने के लिए कार का अल्लामा चाहिए, ट्रक चलाने के लिए ट्रक का अल्लामा चाहिए, अपाची चलाने के लिए अपाची का अल्लामा चाहिए, फॉर्चूनर चलाने के लिए फॉर्चूनर का अल्लामा चाहिए, कतर एयरलाइंस उड़ाने के लिए उसका पायलट चाहिए, जो जिस डिपार्टमेंट को ऑपरेट करता है उसका अल्लामा होना चाहिए। प्यारे मुस्तफ़ा को रब्बे कदीर ने सिर्फ मक्का चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ मदीना चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ अरब चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ आजम चलाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि पूरी दुनिया का क्रिएटर अल्लाह है और ऑपरेटर मुस्तफा को बना दिया है। खालिक अल्लाह है और हाकिम मुस्तफा को बनाया। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अल्लामा भी हमारे नबी को बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाद सबसे ज्यादा किसी को इल्म दिया है, सबसे बड़ा अल्लामा बनाया तो वो कोई और नहीं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। उसकी वजह यह भी है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़े अल्लामा हमारे नबी, और नबी ने अपने बाद जाते 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 अब आइए, एक जंग में 70 हाफिजों को शहीद कर दिया। 70 हाफिजों को टारगेट किया गया, बाज़ाब्ता हाफिजों को चुन चुन के मारेंगे। इसलिए मैं एक बात अभी मुजफ्फरपुर के एक प्रोग्राम में कहा था जो चैनल पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिस सुन्नत पर, वो यहाँ भी बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, बकरा की कुर्बानी जायज़ या नाजायज़, इस हवाले से आला हजरत से मसला पूछा गया कि हिंदुस्तान में बकरा बड़े काब से है, बकरा की कुर्बानी नहीं करते हैं क्योंकि उससे फसाद हो रहा, उसकी वजह से फसाद हो रहा तो छोड़ देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि जिस सुन्नत पर अटैक हो,
सबको मिल के उसे बचाना वाजिब हो जाता है। फतवा रज़विया शरीफ में, यानी वो सुन्नत अपग्रेड होकर वाजिब के दर्जे में चली जाती, सीधा ऊपर पोस्ट पर आ जाती है। जिस जिस चीज़ पर अटैक हो, अगर कुरान पर अटैक हो, सब पर लाजिम है कि कुरान की हिफाजत करे। शान मुस्तफ़ा पर अटैक हो, शान मुस्तफ़ा की हिफाजत करे। हाफिजों को टारगेट किया गया, 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, कुरान को जमा कर लिया जाए। काम वो कैफ़ अफ़अलु लम यफ़अलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। उस वक्त तक कुरान 2 तख्ती के दरमियान नहीं था, अलग अलग, एक पेज उनके पास, एक पेज उनके पास, एक पेज उनके पास, 10 सफ़े उनके पास, ऐसा था कुरान। 1-2 तख्ती के दरमियान नहीं था। किसने मशवरा दिया? उमर फारूक आजम ने। किसको? अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक को। जवाब क्या दिया? कैफ़ अफ़अलु लम यफ़अलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। हजरत उमर फरमाती, वल्लाही हुवा खैर, खुदा की कसम ये बेहतर काम। और दोनों की बहस होने लगी। बहस करते 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 हजरत अबू बकर फरमाते, हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदर उमर, अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक का सीना। अब कुरान जमा हो गया, आगे और है। एक और सहाबी को बुलाया, ज़ैद बिन हारिसा को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान जमा करना है। उन्होंने भी यही कहा, कैफ़ अफ़अलु लम यफ़अलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी जवाब दिया, दोनों में बहस हो गई। यहाँ एक काबिल गौर पहलू ये है कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक है और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो आम सहाबा में से जिनके पास कुरान की आयतें भी थी, और हजरत उमर वहीं बैठे हुए हैं। हजरत ज़ैद बहस करने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से, लेकिन हजरत उमर कुछ नहीं बोले। इसका मतलब ये हुआ, जब पीर साहब और मुरीद साहब में कुछ बातें चल रही हो तो हम नशीलों को टांग नहीं लगा, जो हाशिया बरदार है उसमें बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, मुखराती नहीं करनी चाहिए। उसमें डायरेक्ट मुरीद से मुखातिब है पीर साहब, उन्हीं को उनसे बात करने देना चाहिए। बीच में जो पढ़ता है वही गड़बड़ सरबड़ करता है और निज़ाम को दरम बरम करता है। बहरहाल कुरान शरीफ 2 तख्ती के दरमियान जमा हो गया। हजरत उस्मान गनी के ज़माने में एक रस्म में जमा किया गया, और जब एक रस्म उस्मानी में जमा किया जा रहा था, उसका नाम रस्म उस्मानी पड़ा। तब यहूदी पहुँचे थे हजरत उस्मान के पास, हजरत सब कुछ ठीक है, एक नुक्ता को हटा दीजिए ना, और बदले में जो कहिएगा मैं दे दूँगा। वो नुक्ता कौन सा था वो सुनिए। फलम्मा आता है अहला क़रियतिन इस्ततामा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, वो नुक्ता ये था, खिज़्र और हजरत मूसा का सफ़र। ये हमारे आइम्मा इज़ाम मस्जिदों में बयान करते हैं और आप लोगों ने सुना होगा मस्जिदों में, लेकिन ये वो आदमी सुनता है जो मस्जिद में तकरीर से पहले जाता है। अगर तकरीर के बाद में कोई जुमा में जाता है तब वो 100 साल जुमा की नमाज पढ़े, एक भी मसला नहीं सीख पाएगा। हमसे अच्छे खतीब आपकी मस्जिद के इमाम साहब है, याद रखिएगा। हर जुमा में नई तकरीर करते हैं, मेहनत करके करते हैं। हम एक तकरीर कई स्टेट में कर लेते हैं, माकूल नजराना लेकर, फ्लाइट से आकर। आपका इमाम एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते तक मेहनत करके तकरीर करते हैं और वो ये सब वाक़यात बयान करते हैं। फ़र्क ये है कि आप वहाँ जुमा की तकरीर ख़त्म होने के बाद जाते हैं जब अरबी में खुतबा शुरू होता है, और अरबी का खुतबा भी तकरीर ही है, मगर वो सर के ऊपर से बाउंस करता है, वो समझ में नहीं आता है इमाम साहब ने अरबी में क्या कहा, हालांकि वो भी तकरीर ही है। इसलिए अरब में अलग से तकरीर नहीं की जाती, खुतबा ही तकरीर होती है अरब कंट्री में। आज भी अरब कंट्री में अलग से तकरीर नहीं की जाती। लिहाजा मस्जिद में जुमा की तकरीर से पहले पहुँचे, तमाम कारोबार को छोड़ करके। अगर एक जुमा में इमाम साहब ने 4 मसले बयान किए, आपने 4 सीखे, महीने में 4 जुमा होते हैं, 4 को 4 से इंटू करें तो बन जाते हैं 16। एक महीने में 16 मसलों के अल्लामा बन जाएंगे आप। और एक साल में 12 महीने होते हैं, 16 को 12 से इंटू करें, फिर आपकी ज़िंदगी कितने साल की है उससे इंटू करके देखें तो इल्म में इजाफा होता रहेगा। हासिल ये हजरत मूसा और खिद्र का वाक़िया है। ये दोनों एक गांव में गए और गांव वालों से कहा,
गांव वालों मुझे खाना खिलाओ, हम लोग भूखे हैं। गांव वालों ने कहा अबऊ क्यों होगा, खाना खिलाने से इनकार कर दिया। गौर कीजिए, हमारे यहाँ पीर साहब आ जाए तो हम लोग कितना आदर करते हैं, आलिम साहब आ जाए, खतीब साहब आ जाए, हमारे चतुर्वेदी साहब सरदार नईमी साहब आ जाए, कितना आदर करते हैं। मगर ये इतने मरदूद है बनी इसराइल को ना, यहूद और नसराना अमेरिका वाले भाई इतने मरदूद खबीस है कि अपने नबी को खाना नहीं खिलाया, अपने नबी को भगा दिया। जब हजरत मूसा और खिद्र पहुंचे, हमें खाना खिला, इनकार कर, अलिफ जबर अब, बावाव जबर बऊ, अबऊ का मतलब होता है इनकार करना। उसी बा के नुक्ते को हटाने के लिए बनी इसराइल आए थे और कहा ये नुक्ते को हटा के उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दे तो बन जाएगा जिसका मतलब होगा खाना खिलाया। बा के नुक्ते को हटा दे, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दे। हमारी तौहीन हो रही कि हम लोग इतने नालायक थे, हमारे बाप दादा के नबी को भगा दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी वो नुक्ता को हटा दे और बदले में दौलत चाहिए तो दौलत, सरवत तो सरवत, या अरब की हसीन लड़की चाहिए तो वो देने के लिए तैयार। हजरत उस्मान गनी ने कहा सुनो, चांद सूरज भी दे दो मगर मैं मुस्तफा का दिया हुआ नुक्ता बाका नहीं बदल सकता। यहीं से मिजाज दे दिया। आज भी परवीन तोगड़िया जैसे जितने लोग हो, जैसा कि हमारे चतुर्वेदी साहब ने बताया, वो 26 आयतें नहीं, जो भी हरबा इस्तेमाल कर ले, कुरान बदलने की बातें कर ले, ये कोई नया नहीं है, नई किस्म नहीं है। समझ जाइएगा यहूदी नसरानी की औलाद है। इसके बाप उस्मान गनी की बारगाह में गए थे एक नुक्ता को हटाने के लिए, मगर उन्होंने नहीं बदला। आज ये बदल रहे हैं, कल इनके बाप दादा भी गए थे। हम लोग भी यहीं से समझ में आ गया, जो कुरान बदलने के लिए आता है वो यहूद और नसरानी की औलाद है, और जो कुरान बचाने के लिए आता है वो उस्मान गनी की औलाद है। और हम लोग उस्मान गनी की रूहानी औलादों में है। बचपन में 3-4 साल की उम्र थी और मुहर्रम में जब लाठी खेलने आते थे तो पाँव आगे पीछे करके हमारे उस्ताद एक शेर बताते थे, और वो शेर दिमाग में आज तक पत्थर की लकीर की तरफ बसा हुआ है। और वो शेर ये था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत इस्लाम हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हाँ, डॉक्टर को आलिम कहा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स को आलिम कहा जा सकता कि नहीं? शेख सादी फरमाते हैं कि बजुज़ियादे दोस्त हरचे कुनी उम्र ज़ाया, बजुज़-सिर्र इश्क हरचे बिखानी बिकालत सादी गुशू लौहे किल अज़नक के गैर हक़ के राह हक़ न नुमाया जिहालत। इल्म नाम है मुस्तफ़ा को जानता, और जो आलिम मुस्तफ़ा को नहीं जानता वो आलिम नहीं, जाहिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुस्तफ़ा को की पहचान नहीं बताई जाती, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम में मुस्तफ़ा की पहचान बताई जाती है। इसलिए मदरसा के फारिग ये आलिम है और यही वारिसे अंबिया है। ईमानदारी से बताइएगा, कभी एसपी कलेक्टर ने आपके ईमान की हिफाजत की? फिर 1 लाख तनख्वाह उसकी होनी चाहिए, या जिसने ईमान की हिफाजत की उसकी 1 लाख तनख्वाह होनी चाहिए? स्कॉर्पियो उसके पास होना चाहिए कि उलमा के पास होना चाहिए? आईफोन उसके पास होना चाहिए कि उलमा के पास होना चाहिए? वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कुरान शरीफ में आया, अल्लाह ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया। मैं तो कभी कभी कलेक्टर से ये कहता हूँ कि तू जो नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ? जो कहता है डोंट नो, मुझे नहीं पता। और हकीकत जानते क्या होता है? वो नर्सरी का पुस्तक, वो जब बहुत ज़्यादा नर्सरी LKG UKG तमाम क्लासे क्रॉस कर जाता है ना, तो उसको ठेले वाले को दे देता, और ठेला वाला होटल वाले को देता, और होटल वाला कचौड़ी पकौड़ी समोसा डाल के बेच डालता है। और वो हम लोग
समोसा खाते हैं और कागज को फेंक देते हैं। नगर निगम की गाड़ी या होटल वाला झाड़ू लगा के कागज को डस्टबिन में डालता है। नगर निगम की गाड़ी आकर डस्टबिन से डस्ट को उठाती है, शहर की सबसे गंदी जगह उसे जाके डंप देती है। जिसने कलेक्टर बनाया वो कागज नजासत में पड़ा, उसी कागज से पढ़ के एसपी कलेक्टर बना, नजासत में पड़ा हुआ ना, शहर की सबसे गंदी जगह। कलेक्टर हमारे खिलाफ एफआईआर करता हूँ। तुमको जिसने कलेक्टर बनाया उसको नजासत की जगह। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, ये जुर्म है ही नहीं, जा भाग यहाँ से, भगा देगा टीआई। एफआईआर लिखेगा ही नहीं, आप भगा देगा। मगर दारुल उलूम नूरुल इस्लाम के तलबा से पूछे कि आपने जो प्राइमरी में कुरान शरीफ का अम्मा पारा पढ़ा था उसके बारे में क्या हुक्म है? वो जवाब देंगे कि कागज़ तो सेम था, दरख्त से बना था, मशीन से बना था, कलर भी सेम, लाइनें भी सेम, लकीरें भी सेम, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था। मगर वो कागज जिस पर सीबीएसई पैटर्न लिखाया, पढ़ने वाला कलेक्टर बना और कागज नजासत में चला गया। मगर ये कागज जिसके पढ़ने वाला इदारिया उला सानिया सालसा आलिम फाजिल बना, उस कागज के बारे में फाजिल ही नहीं, मुफ्ती ही नहीं, औस भी नहीं, सहाबा भी नहीं, नबी भी नहीं, अल्लाह फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। वैल्यू का अंदाजा लगा, उसी कागज के अल्लामा हाफिज खादिम ये लोग हैं। अशरफिया मुबारकपुर हाफिज मिल्लत ने बनाया, और जब गांव से अशरफिया बनाने के लिए लोगों के पास गए, एक आदमी आया, हजरत मैं भी चंदा दूंगा। कहा ठीक है, आता हूँ मैं तुम्हारे घर। हजरत के यहाँ चंदा करने के लिए कौन गए? हाफिज मिल्लत। हाफिज मिल्लत गए थे गाँव, वो आदमी ने कहा, अंसारी मुबारकपुरी का आदमी है, हजरत ये 37,000 रुपये पूरे घर की, 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 37,000 रुपये ये आप अशरफिया मुबारकपुर बनाइए, अशरफिया बनाइए, और इसके अलावा मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं। कहा ना ऐसे में थोड़ी चंदा करता हूँ कि पूरा पैसा दे दो मदरसे में, थोड़ा सा घर के लिए रख लो, थोड़ा सा मदरसे में दे दो। वो आदमी बोला नहीं मैं तो पूरा पैसा दूंगा। कहा नहीं मैं नहीं लूँगा। कहा नहीं मैं दूंगा। दोनों में बहसें होने लगी। हाफिज मिल्लत बहस कर रहे, दलील पे दलील दिए जा रहे हैं। जानते वो चंदा देने वाला क्या दलील देता है? हाफिज साहब, जिस वक्त नबी ने चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने बटन भी काट के दे दिया था तो नबी ने इनकार नहीं किया। फिर आप कैसे इनकार कर सकते हैं? हाफिज मिल्लत रोने लगे, रोते रोते पैसा ले लिए 37,000 रुपये। 5 दिन के बाद उस अंसारी साहब की बीवी की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब चेक करके दे। चेक किया, चेकिंग फीस और डोज, मेडिसिन डोज 7 रुपये का बिल बना। उस ज़माने में 7 रुपये। अंसारी साहब ने कहा हजरत खाते को, डॉक्टर साहब खाते में लिख लीजिए, बाद में पैसा आएगा तो दे दूँगा। 37,000 रुपये पूरे मुबारकपुर में फेमस हो चुका था, क्योंकि सबसे बड़ी रकम थी उस ज़माने की। फलां ने 37,000, फलां ने 37,000, फलां ने 37,000, डॉक्टर ने जुमला चिपका दिया वहीं पर। हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 7 रुपया नहीं। बस इसकी गैरत के गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ा, बीवी की कलाई पकड़ी, मेडिसिन की पुड़िया डॉक्टर के टेबल पे फेंक दिया और बीवी से कहा चल, अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, करामत हुजूर हाफिज मिल्लत। हाफिज साहब ऐसा ऐसा मामला हुआ। हाफिज मिल्लत फिर रोने लगे और कुरान शरीफ की आयत पढ़ के दम किए। अल्लाह ताला ने बीवी को शिफा अता की। एक और बात बता दूं, मसलक आला हजरत की बात है तो ज़रा मुफ्ती आज़म हिंद की बात सुनो। ये खुद मैंने मुफ्ती मुजीब अशरफ से सुना। मुफ्ती मुजीब अशरफ मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा थे, नागपुर वाले। गुजरात में ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे थे मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमत।
ड्राइवर ने गेट लगाया तो बेखबरी में उंगली दब गई और खून निकलने लगा। वो उंगली में देख करके आया हूँ, देखा और मुफ्ती मुजीब अशरफ से कहा हुजूर उंगली बता दीजिए, तो बताई, उन्होंने उंगली दिखाई, उंगली कट गई, खून निकलने लगा। मुफ्ती आजम हिंद अंदर थे, फरमाते मेरे मौलाना को बुलाओ। किसको भेजा बुलाने के लिए? अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी को। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी आए, मुफ्ती मुजीब अशरफ को कहा हुजूर हजरत याद फरमा रहे। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा गए, मुफ्ती आजम हिंद ने कटी हुई उंगलियों को अपनी तमाम उंगलियों के बीच में रखा और कुरान की आयत पढ़ के दम करने लगे। आयत क्या है? अम अबरमु अमरन व इन्ना मुबरिमून, जिसका मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अम अबरमु अमरन फ इन्ना मुबरिमून कुरान में आया, अल्लाह फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो कि मैं भरता हूँ। जबकि डॉक्टर के पास जाए और चमड़ी कट गई, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एंड हाइड्रोजन, और अगर हड्डी टूट गई, एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन और पेन किलर, 90 दिन की वारंटी देगा, गारंटी वो भी नहीं देगा। नीडल, टाके, चमड़ी कटने पर, एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, हड्डी टूटने पर। मगर मुफ्ती आज़म हिंद है, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, और दम भी करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, दम करते जा रहे हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी देखने वाले आज भी जिंदा है, चश्मदीद गवाह। कुरान की आयत से खून भी बंद हो गया, चमड़ी कटी हुई जुड़ जाती। यहीं से पता चला ऑक्सफोर्ड वाला तेरा डॉक्टर एक तरफ रख, कैम्ब्रिज वाला तेरा एमबीबीएस एक तरफ रख, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाला तेरा एमडी एक तरफ रख, दुनिया के तमाम एमबीबीएस, एमडी, डीएम तराजू के एक पल्ले में डाल दे। नूरुल इस्लाम का एक आलिम, उसकी आयत जो कुरान की उसे याद है, उसकी एक आयत अम अबरमु अमरम फइन्ना मुबरिमून का पावर तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, तमाम डॉक्टरों का पल्ला मगलूब होगा। कुरान की इस आयत का पल्ला सब पे भारी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। नारे तकबीर। याद रखा, आलिम है तो आलम है। ये हम वो जमात है उलमा की कि हमें अपनी फजीलत खुद बतानी पड़ती है, क्योंकि हमारी फजीलत कुरान और हदीस में आया और अवाम ना आशना होती है, उलमा ही जानती है। उलमा की जमात ही कुरान और हदीस को जानती है ना, इसलिए कोई कलेक्टर नहीं बताएगा कि ये आलिम तुम्हारा धर्म गुरु है, आलिम ही बताएंगे। और मैं ये भी देखा हूँ, जिस घर में आलिम की दावत नहीं होती उसकी बेटी काफिर के साथ भाग जाती है। आप देखिएगा, जिन लोगों की बेटियां भागी है काफिरों के साथ में, वो होते पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, स्टैंडर्ड कॉलोनी, वीआईपी, वेरी गुड कल्चर में रहने वाले, पढ़ी लिखी सोसाइटी में रहेंगे। अब बेटी चली जाती, उलमा से नफरत, उलमा से अदावत। मदरसा वाले नहीं ना 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 चंदा ले लेंगे। भाई चंदा ही लेंगे ना, ईमान तो दे देंगे ना, कुरान की हिफाजत तो होगी ना। इसलिए समझे इस बात को। और खुसूसन मस्जिद के हवाले से एक बात ये भी बताता चलूँ, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं बोलूँ कि मस्जिद का चंदा कौन देगा, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, कितनी बोरी सीमेंट लगेगी, 200 बोरी पूरी सीमेंट मेरी तरफ से। और ये बोलूँ कि मस्जिद में मुफ्ती लाना है, साल भर की तनख्वाह कौन देगा, 20,000 रुपये महीने के हिसाब से, कोई नहीं तैयार। जबकि एक नहीं 3 करोड़ की मस्जिद बना ली और मस्जिद में इमाम नाजरा खा रखे, क्या गांव की जहालत खत्म होगी? गांव वाले सुधरेंगे? मस्जिद से गांव नहीं सुधरती भाई साहब, इमाम से गांव सुधरता है। क्योंकि मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता है। 3 करोड़ का मिंबर बना ले, एक भी वुजू के फराइज मिंबर और मेहराब नहीं बताता, ये इमाम बताता, इमाम। इसलिए अगर 3 करोड़ की मस्जिद में नाजरा खा इमाम हो तो सब गांव के गांव पूरा का पूरा जाहिल ही रहेगा।
آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن مسجد کھجور کی چھت کی ہو اور امام الانبیاء ہو تو مقتدی ابو بکر صدیق پیدا ہوتے ہیں، عمر فاروق پیدا ہوتے ہیں، طلحہ زبیر و حنظلہ ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھے، علماء پہ توجہ دے۔ ہر شخص مکتب، یہ بھی نہیں کہوں گا میں بڑا دارالعلوم کھول کے باہر والے کو بولا ہے، اتنے لوگ فارغ ہوئے ہیں اس گاؤں کے، کتنے لوگ ہیں اس میں؟ ایک بھی۔ سوچیں اگر ہم نے اشرفیہ بنا دیا اس گاؤں میں تو کیا ہم جنتی ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس گاؤں کی جہالت اشرفیہ بنانے سے ختم ہو جائے گی، کہاں لکھا ہے؟ اگر آپ نے تعاون کیا تو ثواب ملے گا، لیکن جاہل سے علامہ اسی وقت بنیں گے جب پڑھیں گے ہم۔ اس لیے اگر اس گاؤں میں مدرسہ دارالعلوم نور الاسلام ہے تو جہالت نہیں ختم ہوگی جب تک ہمارے بچے نہیں فارغ ہوں گے، ہمارے علماء نہیں تیار ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچے کو بھیجے، اور کون انسان نہیں چاہتا ہمارے گھر میں بھی دینداری آئے، ہمارے یہاں بھی اچھے لوگ پیدا ہو، مگر اچھے لوگ اسکول میں نہیں تیار ہوتے ہیں، اچھے لوگ مدرسے میں تیار ہوتے ہیں میرے بھائی، مدرسے میں۔ اس لیے مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کریں، اور میں یہ نہیں کہتا علامہ بنائے، نہیں، اتنا کہ ضرورت کے مسائل از خود بغیر کسی کی مدد کے نکال لے۔ علاقے میں ایک کا ہونا فرض کفایہ ہے، باقی لوگ اردو عربی دونوں جانے، ہر شخص بچی بچہ دونوں اردو عربی لازم ہے ان پر۔ اور جس گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بھی پڑھے گی، اسکول بھی جائے مدرسہ بھی جائے۔ لڑکیوں کی تعلیم الگ، لڑکوں کی تعلیم الگ، لڑکوں کو عالم صاحب پڑھائیں گے، لڑکیوں کو عالم صاحب نہیں پڑھائیں گے، نا بالکل نہیں۔ کس نے کہہ دیا عالم گناہ نہیں کر سکتا؟ معصوم انبیاء، اولیاء محفوظ۔ اس لیے لڑکوں کو عالم صاحب، لڑکیوں کو عالمہ پڑھائیں۔ عالمہ کہاں سے لائیں گے بھائی صاحب؟ جو بوڑھے لوگ اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ جینس پینٹ ٹی شرٹ والی کو مت لائیں، وہ اسکول والی اور نرس کو مت ڈھونڈے، وہ مدرسے میں جا کر لڑکیوں کے مدرسے سے عالمہ لے کر کے آئے، اور جہیز کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ اگر جہیز میں 5-10 لاکھ لیا تو ایسے بھی نانو نفقہ، نکاح کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سکہ رائج الوقت علاوہ نانو نفقہ کے 10,000 دین مہر۔ علاوہ نانو نفقہ کے مطلب نانو نفقہ میں دوں گا، نانو نفقہ میں دوں گا۔ جب 5 لاکھ جہیز میں لے لیا تو کہاں سے دے رہا بھائی نانو نفقہ؟ وہ 5 لاکھ ہی کا کھلائے گا نا اپنی بیوی کو۔ اس لیے جو مرد جہیز لیتا وہ مرد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بیوی کی کمائی کھا رہا وہ۔ 2 جن اترے، 3 جن، 4 جن، 5 جن، 6۔ میرے بھائی نانو نفقہ علاوہ نانو نفقہ کہا جاتا، اور علاوہ نانو نفقہ میں کھانا پینا ہم دیں گے تو 5 لاکھ لے کر کے آیا تو یوں ہی کئی سال کا خرچہ لے کر کے آیا۔ اب وہ حاکم کیسے ہو سکتا ہے جب بیوی کی کمائی کھا رہا؟ حکومت کیسے کر سکتا؟ قرآن نے الرجال قوامون علی النساء کہا، لیکن جب بیوی کی کمائی کھا رہا تو النساء قوامون علی الرجال ہو گیا، بیوی حاکم ہو گئی، مرد غلام ہو گیا۔ اسی وجہ سے تباہی اور خرابی اور بربادی آ رہی۔ ہم نانو نفقہ نہیں لیں گے، 1 روپیہ بھی نہیں، ہم مرد ہیں، مرد۔ سکہ رائج الوقت علاوہ نانو نفقہ کے دین مہر ہینڈ ٹو ہینڈ بیوی کو دے، اور وہ بیوی دین مہر کتنا رکھے گی اس کو اختیار ہے، وہ 5,000 بھی رکھ سکتی ہے اور 50 لاکھ بھی رکھ سکتی ہے، اور وہ ہینڈ ٹو ہینڈ وہ پیسہ اسے دے۔ اس پیسے کی مالکہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ نکاح ہو رہا۔ اور بہت سارے مرد ابھی مہر ہی نہیں ادا کیا، مرنے پر جا کے معاف کرنے کے لیے معاف کر دیجئے بیوی، نہ مہر کو معاف کر دیجئے۔ کہاں سے معاف کرے گی وہ بھائی؟ وہ پیسہ دے اس کے وارث کو، معافی نہیں چلے گی۔ اگر بیوی کے وارث زندہ ہے تو اس کو مہر دینا پڑے گا، یہی نیم ہے اسلام کا۔ اور ہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دین مہر تو دیتے نہیں، ساتھ میں بیوی سے اشترا جہیز بھی لیتے، اور اوپر سے بیوی پر دوست بھی جماتے۔ اور کس بات پر؟ نمک زیادہ ہونے پر۔ کس بات پر؟ ٹائم سے کپڑا پریس نہ ہونے پر۔ کس بات پر؟ اپنی شان کے مطابق تعظیم بیوی نہیں کی، اس بات پر۔
जबकि कभी इसके लिए तलाक नहीं दिया कि तू नमाज नहीं पढ़ती, इसके लिए नहीं छोड़ा कि तू रोजा नहीं रखती, इसलिए नहीं छोड़ा कि तू कुरान शरीफ नहीं पढ़ती, इसलिए नहीं छोड़ा कि तू अनवार शरीयत का मुताला नहीं करती, क्योंकि ये उस वक्त बोलता जब खुद उसमें मौलवी से गिरफ्तार होता, खुद नमाज का ठिकाना नहीं, रोजा का ठिकाना नहीं, कुरान का ठिकाना नहीं। इसलिए मेरे भाई, जो शख्स अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं वो ये ना देखे कि ABCD कॉलेज वाली लड़की है कि नहीं, बल्कि ये देखे कंजुल ईमान पढ़ी है कि नहीं, कुरान शरीफ पढ़ी है कि नहीं, बहार शरीयत पढ़ी है कि नहीं, अनवार शरीयत पढ़ी है कि नहीं। क्योंकि तारीख ये बताती है कभी भी अल्लाह के वली जींस पैंट टी शर्ट पहनने वाली के पेट से नहीं पैदा हुआ, बल्कि अल्लाह के वली हमेशा नकाब पहनने वाली और कुरान पढ़ने वाली के पेट से पैदा हुआ है। जब कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है, कुरान की कारिया के पेट से पैदा होता है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आवारा लड़की के पेट से कोई वक्त का मुजाहिद मिल्लत पैदा हुआ हो, वक्त का ताजु शरिया पैदा हुआ हो, बल्कि तारीख ये बताती है जो औरत किसी गैर मर्द को न देखे, न गैर मर्द की आवाज सुने, न गैर मर्द के दरवाजे पर जाए, उसके पेट से वक्त का अब्दुल कादिर पैदा होता है, पैदा होता है। इसलिए आलिमा बीबी लेकर के आए, एक आलिमा आएगी 10 को आलिमा बनाएगी, 10 100 200 1000 को मैदान महशर में वो सास भी जन्नत में जाएगी जो आलिमा बहू लेकर के आई, वो ससुर भी जन्नत में जाएगा जो आलिमा बहू लेकर के आया, और वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी से सिर्फ बर्तन नहीं धुलवाया, कपड़े नहीं धुलवाया, बल्कि मदरसे में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया है। अगर ये मिजाज बना लिया हमने, लड़कों की तालीम अलग, लड़कियों की तालीम अलग, 3 साल से ऊपर का कोई बच्चा घर पे नहीं बैठना चाहिए, उसे टाइम पर टाइम की पाबंदी से 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे जाके उसे मदरसा छोड़ करके आ जाए। लड़कियों को लड़कियों के मदरसे में, लड़कों को लड़कों के मदरसे में। अगर ये मिजाज बना लिया तो 5 साल के बाद इस गांव के चप्पे चप्पे, गली गली और नगर नगर में निजाम मुस्तफा की बहारें नजर आएंगी, निजाम मुस्तफा का सिस्टम नजर आएगा। एक और बात बता दूं, मुस्कान ने फाइट किया हिजाब के मसले को लेकर के, और वही कर्नाटक है जब एक औरत स्कूल जा रही थी नकाब पहन के, वॉचमैन ने कहा तुम अंदर नहीं जा सकते, कहा व्हाई, कहा बिकॉज यू आर वियरिंग नकाब, तुम नकाब पहने हो, नकाब नॉट अलाउड इन माई स्कूल, अंदर नकाब अलाउ नहीं है। जानते हो उस औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने में नकाब उतारती है और साड़ी पहन के अंदर दाखिल होती है। जानते हैं मेरे भाई ये क्यों हुआ? ये दरअसल गैरतमंद मर्द को आवाज दे रही है कि तुम कहाँ हो, मेरा नकाब उतर रहा है और तुम सोए हुए हो जिसको अल्लाह ने दौलत दी है। चाहिए ये था उस औरत को भी कि ऐसे स्कूल के गेट पर जूती चप्पल का हार पहनाती, नकाब नहीं उतारती और वापस आ जाती। लेकिन ये जवाब है वो आदमी जिसके पास करोड़ों का सरमाया है, अपनी स्कूल खोले, अपना कॉलेज खोले, अपना सिस्टम और यूनिवर्सिटी लाए, क्योंकि आज हमारे बच्चे क्रिश्चियन की स्कूल में जा रहे हैं, पैसा हमारा है, कमाई वो कर रहे हैं, बच्चे हमारे हैं, स्टूडेंट उनके बढ़ रहे हैं, अफराद हमारे हैं, नजरियात उनके बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चे को क्रिश्चियन की स्कूल में भेजना शुरू किया है। अपनी स्कूल नहीं है, अपना कॉलेज नहीं है, इसलिए मुस्कान को कहा जा रहा है कि नकाब उतार चेहरे से, और उसे चड्डी पहना के काफिर और मुशरिक और क्रिश्चियन अपनी स्कूल में दाखिल कर रहे हैं। यहीं पर गुलाम जिलानी अज़हरी आखिरी पैगाम देना चाहता है कि ए वो शख्स जिसे अल्लाह ने दौलत उस्मान अता फरमाया है, चाहिए ये कि अपनी स्कूल खोले, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल खोले, उसमें सिस्टम हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा, किताबें हमारी होगी और निजाम हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा। जब हमारी स्कूल होगी तो अपनी स्कूल में सिलेबस में कंजुल ईमान और फतावा रज़विया दाखिल करेंगे, और माँ बहनों के लिए यूनिफॉर्म में नकाबे फातिमा ज़हरा दाखिल करेंगे। इस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला भी होगा, निज़ाम मुस्तफा की नशो इशाअत भी होती चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम नूरुल इस्लाम, जश्न दस्तारबंदी। मेरे भाई, लिहाजा हासिल ये हर शख्स अपने बच्चे को अरबी उर्दू पढ़ाए,
شادی میں جہیز لعنت ہے، لعنت بالکل نہیں لے، شان سے کہے ہم مرد ہیں، کمائی ہم پر واجب ہے. اور نوجوان عہد کر لے ہم 1 روپیہ نہیں لیں گے، عہد کر لیں. اپنے علماء کو دین کے رہنما اور رہبر سمجھے، ان سے متصل رہے، اپنی کمائی میں ان کا بھی حصہ سمجھے. اگر یہ مزاج بنا لیا انشاءاللہ دین اور مدار دین، معیار دین، مبلغ دین، علماء دین سب کے سب شاد و آباد رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف دیکھیں کیسے کیسے طرح سیٹنگ ہے. رکیے گا. ہاں تو وہ ہم کو بھی پتا تیرا رکنا ہے. یہ کو بندہ ماریں گے. سبحان اللہ حضرات. یہ تھے مفکر لگے گا بہت کر. ایک عاشق رسول ایک اپنے دل سے کیا کہہ رہا ہے ملاحظہ کریں کہ ہے موتار سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے ہے موتار سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے تو بولتے یا رسول اللہ کہ ہے موتار سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے ہے موتار سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے ہے عالم
जुदाई को के गवारा कब गवारा सब गलत करते रहेंगे हम जुदाई को गवारा सब गलत करते रहेंगे हम जुदाई को तमन्ना है बुला लेते कभी महीने में तमन्ना है बुला लेते कभी महीने में है मोदा तेरी हसरात है आलम ये जीने में और कुछ भी बोलिए लो दुनिया बात बाकी गली में जाके मर जाए सुभान अल्लाह लो दुनिया बात बाकी गली में जाके मर जाए अभी का जो दौर चल रहा है उसको मुलाज़ा करें और बेटी बोलते मतलब सुभान अल्लाह के चलो बात बाकी गली में जाके मर जाए चलो चलो दीवानों से बाकी गली में जाके मर जाए चलो दीवानों से बाकी गली में जाके मर जाए मजा क्या साथ आएगा यहाँ घुट घुट के जीने में मजा क्या साथ आएगा यहाँ घुट घुट के जीने में तमन्ना है बुला लेते कभी महीने में और कुछ भी बोलिए कि नहीं पाओगे खुशबू में तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना कैसा है मुलाज़ा करें कि नहीं पाओगे खुशबू में तुम कि नहीं पा